देव आनंद और सुरैया की प्रेम कहानी। देव आनंद जब गुरदासपुर पंजाब से मायानगरी मुंबई में हिंदी फिल्मों में काम करने आए, तब तक सुरैया एक सुपरस्टार बन चुकी थी। बतौर गायिका सुरैया का बहुत नाम था। अभिनेत्री के रूप में भी दर्शक सुरैया को खूब पसंद करते थे। देव आनंद एक स्ट्रगलर की हैसियत से फिल्मों में काम शुरू कर रहे थे। देव आनंद और सुरैया ने सन 1948 में एक साथ जिस फिल्म में पहली बार काम किया, उसका नाम था विद्या। देव आनंद में अदा, प्रतिभा और आकर्षण था। इसी आकर्षण में सुरैया सम्मोहित हो गईं। देव आनंद के लिए सुरैया स्टार थी। नौजवान देव के लिए सुरैया के प्रति आकर्षित होना सामान्य था। फिल्म विद्या के बाद देव आनंद और सुरैया ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस तरह दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए। दोनों एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत करने लगे। देव आनंद मशहूर हो चुके थे। सुरैया के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट हो चुकी थी। देव चाहते थे कि उनका विवाह सुरैया से हो जाए। सुरैया भी यही चाहती थी। मगर इस समाज में प्रेम कब प्रेमियों की मर्जी से पूर्ण होता है। देव आनंद और सुरैया के प्रेम में दीवार बनी सुरैया की नानी। सुरैया की नानी का सुरैया के परिवार में बहुत दबदबा था। कोई भी उनकी बात टाल नहीं पाता था। सुरैया देव आनंद से प्रेम तो करती थी, मगर नानी का डर सुरैया पर हावी था। जब सुरैया की नानी को देव और सुरैया के रिश्ते का पता चला तो उन्होंने इस प्रेम को उसी क्षण खारिज कर दिया। सुरैया मुस्लिम थी और देव हिंदू। सुरैया की नानी को यह रिश्ता सख्त नापसंद था। सुरैया की नानी ने पूरी ताकत झोंक दी कि देव आनंद और सुरैया एक दूसरे से दूर हो जाएं। उस दौर में जब देव आनंद और सुरैया की जोड़ी सुपरहिट थी, सुरैया की नानी देव और सुरैया की फिल्मों की शूटिंग पर पहुंच जाती। वह देव और सुरैया के रोमांटिक सीन नहीं होने देती, साथ ही कई तरह की दिक्कतें पैदा करती, जिससे देव और सुरैया करीब न आ सकें। देव ने 3000 रुपए उधार लेकर एक हीरे की अंगूठी सुरैया को दी। सुरैया ने अंगूठी को नानी की नजर से बचाने की खूब कोशिशें की, मगर कामयाब नहीं हुई। नानी के हाथ जब देव की दी हुई हीरे की अंगूठी लगी तो उन्होंने अंगूठी समंदर में फेंक दी। देव आनंद चाहते थे कि सुरैया हौसला, साहस, हिम्मत करें, मगर सुरैया कायरता से बाहर नहीं निकल सकी। देव आनंद साहब के कई प्रयास के बाद भी सुरैया विवाह के लिए घर वालों को नहीं मना सकी और न ही देव आनंद के साथ चलने की हिम्मत जुटा पाई। देव आनंद बहुत टूट गए। देव आनंद खूब रोए और फिर उन्होंने सुरैया को भूलने का फैसला किया। यह कठिन था। देव आनंद ने सुरैया के गम से खुद को बाहर निकालने के लिए जल्दीबाजी में अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से विवाह कर लिया। कल्पना कार्तिक से किए विवाह ने देव आनंद को संभाल तो लिया, मगर देव आनंद के दिल से सुरैया की मोहब्बत कभी नहीं निकल सकी। सुरैया भी देव आनंद से आखिरी सांस तक मोहब्बत करती रही। सुरैया भले ही देव आनंद से विवाह करने की हिम्मत नहीं कर पाई, मगर उन्होंने आजीवन किसी और से भी शादी नहीं की। इस तरह एक खूबसूरत प्रेम कहानी अधूरी रह गई।